नमस्कार, मेरा नाम उमंग श्रीधर है और मैं उमंग श्रीधर डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक हूँ, जो कि भोपाल बेस्ड एक इनोवेटिव हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल कंपनी है। इसका मतलब ये कि हम लोग हैंडलूम और खादी के वस्त्रों का निर्माण करते हैं मध्य प्रदेश के 7 डिफरेंट क्लस्टर्स में। और उमंग जी आपसे मिलने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि भोपाल जेएस मीट की अगवानी कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है। बताएँ कि आप कितना उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर? हम लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हमारा खुद का एक स्टॉल भी है, तो हम चाहते थे कि मध्य प्रदेश में जो देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, उनको हमारी कंपनी के बारे में पता चले और हम लोगों को मेन टेक्सटाइल ज़ोन जो पूरा बना है, उसमें बिल्कुल एंट्री पे ही हमारा स्टॉल है। तो एज़ अ स्टार्टअप हम लोगों को वहाँ पे रिप्रेज़ेंट किया जा रहा है एक इनोवेटिव स्टार्टअप के तौर पर और मेरी सारी टीम रजिस्टर्ड है, तो 2 दिन हमारी पूरी टीम 10-12 लोगों की जीआईएस अटेंड करेगी और सभी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि पहली बार यंग प्रोफेशनल्स हैं, तो पहली बार जीआईएस अटेंड कर रहे हैं, तो सबको मैंने डिवाइड कर दिया है कि कौन-कौन सा सेशन अटेंड करेगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशंस हैं और बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं। तो हम लोग ने बहुत पहले से अच्छे से प्लानिंग करके और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कहना चाहिए भोपाल के लिए गौरव की बात है कि ये इतना बड़ा समिट और वो 20,000 लोग जो हमारे शहर में आने वाले हैं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और फुल काम कर रहे हैं। उमंग जी प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी ने जब स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पहल की थी तो उसमें एक नाम आपका भी था और जब एक कार्यक्रम में मैंने आपको देखा था तो आपकी श्री मोदी से संवाद भी हुआ था। उस दिन को याद करती हैं तो क्या महसूस होता है और आज इस स्थिति में जब जेआईएस मीट में आप शिरकत करने जा रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैंने तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी से यही बोला था कि महिलाओं को किसी सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ़ एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है जहाँ आकर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। तो मे लगता है मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी हर किसी की बात सुनते हैं, तो उन्होंने वो प्लेटफ़ॉर्म तैयार करवाया है जहाँ पे मेरे जैसी और भी बहुत सारी महिला उद्यमी अपना टैलेंट शोकेस कर सकती हैं और मुझसे जुड़ी हुई जो महिला उद्यमी हैं और आर्टिज़न्स हैं, वो अपना टैलेंट हमारी कंपनी के थ्रू शोकेस कर रही हैं। तो वो एक चेन की तरह है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आगे कभी भी लाइफ़ में फिर से उनको उनसे बातचीत करने का, मिलने का मौका मिला, तो मैं डेफ़िनिटली उनको धन्यवाद कहूँगी बिल्कुल कि सही बात है ये और हमें भी बहुत खुशी होती है ये जानकर कि आप लगातार स्टार्टअप के ज़रिए आगे कदम बढ़ा रही हैं। आपका पूरा फ़ोकस टेक्सटाइल पे है और मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल की बात करें तो किस प्रकार से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ने की संभावनाएँ आपको लग रही हैं? और इस इन्वेस्टर मीट में यदि हमारे जो निवेशक आएँगे, उन्हें किस प्रकार की अनुभूति होगी? वो किस प्रकार से यहाँ पर निवेश करने के लिए तत्पर होंगे? धार में टेक्सटाइल का पूरा एक क्लस्टर मतलब बन रहा है, जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी आएँगी। उसके अलावा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए स्पेशल ज़ोन रखे गए हैं, क्योंकि हमारा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ चंदेरी भी है, महेश्वरी भी है, बाग प्रिंट भी है, बटिक प्रिंट भी है और कई ऐसे क्राफ्ट हैं, जो पूरे देश में शायद एक ही एक ऐसा स्टेट होगा जहाँ सब कुछ मिलता है आपको। तो हमारी कंपनी का जो मेन उद्देश्य है यही है कि हम मध्य प्रदेश के सारे टेक्सटाइल क्राफ्ट्स को दुनिया तक पहुँचाएँ। तो हम लोगों को जो भी निवेशक आएँगे, वो हमारी कंपनी या हमारे जैसी कई कंपनियों में अपना बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ढूँढ सकते हैं और जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो सेटअप करना चाहते हैं, तो हमारा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सिल्क, कॉटन सब कुछ ग्रो होता है। तो हम फार्म टू फैशन जो मोदी जी का एक बड़ा विज़न है, वो उसके लिए पूरी तरह से रेडी हैं। तो सिर्फ़ ये नहीं कि हम सिलाई कर सकते हैं या कढ़ाई कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम कॉटन उगाने से लेकर फ़ैशन कंज़्यूम करने तक का काम मतलब हमारा इतना बड़ा स्टेट है कि हमारे यहाँ कंज़्यूमर भी तो उतने ही हैं। तो अगर कोई ब्रांड मध्य प्रदेश से बनता है, तो उसको कंज़्यूम करने वाले लोग मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, इतना बड़ा स्टेट है, इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं और अब हमारे पास एनआईडी है, निफ्ट है। तो फ़ैशन स्कूल्स इतने बड़े-बड़े देश के हमारे पास हैं, तो वहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आगे, जॉब करने के लिए अपॉर्च्युनिटी है, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो सब कुछ है। आपको क्या लगता है कि जहाँ पर आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ये समिट हो रही है, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का एक कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है?
बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म जैसे मैंने बोला कि वहाँ 32 स्टॉल्स हैं और मेरे सामने ट्राइडेंट है, वर्धमान इंडस्ट्री है। तो एक अच्छी फ़ीलिंग आती है कि जहाँ मतलब हम अभी उनसे बहुत पीछे हैं। पर कम से कम हमें उनके साथ खड़े होने का एक मौका मिल रहा है। तो हम भी उनसे सीखेंगे, उनको हमारे बारे में पता चलेगा, तो एक क्रॉस लर्निंग भी है और नेटवर्किंग इंडस्ट्री के आपस में एक-दूसरे में नेटवर्किंग कि भई आप हमारा कपड़ा लीजिए, आप सिल सकते हैं। आप हमारा कपड़ा लीजिए, आप इस पे और आगे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो किस तरह से हम आपस में भी कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरी पूरी टीम पिछले 1 हफ़्ते से सिर्फ़ इसी काम में लगी हुई है। जीआईएस की तैयारियों में लगी कर दिया हमने कहा अब हम सब कुछ 27 के बाद करेंगे। जी, तो जी। बिल्कुल पूर्ण पूर्ण उत्साह और सब कई संभावनाएँ। तो आपको एक शुभकामनाएँ देते हैं कि आपके इस जो खादी का आप एक जो आपने स्टार्टअप शुरू किया था, वो लगातार नित नई ऊँचाइयों को छुए। कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि उस प्रकार से उद्योग के क्षेत्र में और बिज़नेस के फ़ील्ड में एक नया मील का पत्थर साबित होगा और देश में अपनी अलग जगह बनाएगा, दुनिया में अपना अलग स्थान बनाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान का दिल हैं और दिल जितने अच्छे से धड़केगा उतना अच्छा देश चलेगा। तो क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज़ हैं और इतने सारे लोग हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से पढ़ के नई टैलेंट निकल रहा है। तो मतलब मध्य प्रदेश के पास तो अपॉर्च्युनिटीज़ का भरमार मतलब पूरा भंडार है और मुझे ऐसा लगता है कि ये समय है मध्य प्रदेश का और इतना बड़ा इवेंट मध्य प्रदेश में, भोपाल में होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मानक है। हमारे भोपाल की भी शक्ल बदली हुई है, इतना सुंदर लग रहा है एकदम दिवाली की तरह फीलिंग आ रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोग उसमें अपनी जिस भी तरीके से कहते हैं ना आहुति दे सकते हैं, शायद समिट में ना भी जाके पर कोऑपरेट करके सरकार के साथ। तो हम सभी सरकार के साथ हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं, हम सब करने के लिए उत्साहित हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद उमंग श्रीधर जी और उम्मीद करते हैं कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगी और आगे चलकर आपका स्टार्टअप और भी बुलंदियों को छुएगा। इतना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।